एक बार अकाल पड़ गया महाराष्ट्र में। उस समय छत्रपति शिवाजी वहां के राजा थे। शिवाजी बड़े दयालु हृदय के थे। उन्होंने अपनी भूखी प्यासी जनता को सुरक्षित करने के लिए अपने अन्न के जो भंडारण रखे थे ना, उन्होंने सुरक्षित उनको खुलवा दिया। पूरी जनता को बड़ी उदारता पूर्वक उन्होंने अन्न दिया। अब जीव होने के कारण मन में एक विचित्र सी बात आ गई कि अगर मैं अपने सुरक्षित अन्न को इन सबको नहीं खिलाता तो बेचारे भूखे मर जाते। ये शिवाजी के मन में एक विचित्र सा भाव आ गया। शिवाजी रोज अपने गुरु समर्थ रामदास जी के पास जाते थे प्रणाम करने। समर्थ रामदास जी महाराज समझ गए कि मेरे चेला को तो अभिमान आ गया। समर्थ स्वामी जी ने कहा कि शिवाजी, हाँ गुरुदेव। बोले तुम बड़े दयालु हृदय हो। तुमने अपने अन्न जितना सुरक्षित रखा था भंडारण में, उन सबको खुलवा के जनता को बांट दिया। तुम्हारी इसी वजह से लोगों के प्राण बच गए। अब जो बात पहले से मन में बैठी हो और उस पर कोई दूसरा मोहर लगा दे बड़ा आदमी, तो मन में बड़ी खुशी होती है। शिवाजी ने झटपट चरण पकड़े। बोले गुरुजी, सब आपकी कृपा से ये हो पाया है, नहीं तो मैं क्या कर पाता। स्वामी जी समझ गए कि कह तो रहे सरलता की बात, लेकिन भीतर घमंड भरा हुआ है। एक बड़ा मोटा पत्थर पड़ा था, शिवाजी को दिखाया स्वामी जी ने, गुरुजी ने, और कहा बेटा शिवाजी, इस पत्थर को अगर 2 टुकड़े कर दो तो मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है गुरुजी। उन्होंने एक मोटा घन उठाया और एक पैनी छेनी ली। उस छेनी से पहले तो उस गोल पत्थर में चिन्ह बनाया और घन की चोट लगाई कि उस गोल पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। मोटा पत्थर था गोल, उसके जब 2 टुकड़े हुए तो उस पत्थर के भीतर एक छोटा सा गड्ढा पहले से ही था, स्वाभाविक नैसर्गिक। उस पत्थर के गड्ढे के भीतर भरा था पानी, और पानी में एक छोटा सा मेंढक था। जब पत्थर टूटा तो पानी फैला, क्योंकि पत्थर के बीच में था, तो मेंढक भी उछल करके दूर पहुंच गया। समर्थ स्वामी रामदास जी ने शिवाजी के सामने कहा, शिवाजी तुम कहते हो पूरे प्रजा को मैंने खिलाया, इस पत्थर के भीतर कहां से तो पानी आया, कहां से ये मेंढकी आई, और इसके प्राण बताओ किसने बचाए? इसके प्राण भी तुम्ही ने बचाए हैं क्या? इतना सुनते ही तो शिवाजी ने अपना कान पकड़ा और गुरुजी के चरणों में लौट गए। बोले गुरुदेव, आपने मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ये सब लीला की। पालन भी वही करते हैं, रचना भी वही करते हैं, और संहार के भी एकमात्र वही कारण है। अच्छा, ये बात जब हमारी आपकी बुद्धि में ठीक से बैठ जाए तो बड़े से बड़े नुकसान पर भी गुस्सा नहीं आएगा। अगर इन्होंने तो हमें बर्बाद कर दिया, इतना घाटा कर दिया, इतना नुकसान कर दिया। ये तीनों क्रियाएं एक संग सदा चलती हैं। एक तरफ लोग बनते हैं, एक तरफ रहते हैं, और एक तरफ नष्ट होते चले जाते हैं। भागवत में एक प्रसंग है, नारद जी और हर्यश्वों का संवाद है। नारद जी ने पूछा है कि एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, जानते हो क्या उस नदी को? दोनों तरफ धारा है उसकी। उन हर्यश्व सबलाश्व ने कहा, गुरुजी मैं नहीं जानता, कौन सी नदी है आप बताएं। तो ये जन्म मृत्यु रूपी नदी है। एक तरफ लोग पैदा होते हैं, दूसरी तरफ नष्ट होते चले जाते हैं। एक तरफ चीज बनती है, दूसरी तरफ नष्ट होती है। अच्छा, एक निवेदन करें, केवल बने ही बने, बने ही बने, बने ही बने, नष्ट नहीं होए तो संभव है रखने की जगह नहीं रह जाएगी। वैसे ही व्यक्ति जन्म तो लेकिन मरे ही नहीं। हमने पुराणों में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान ने आदेशित किया शुरू में सृष्टि के प्रारंभ में कि सृष्टि करो तुम, उस समय मृत्यु प्रकट नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने इतनी सृष्टि बढ़ा दी
कि जो समस्या आज है ना सरकार के सामने, बोले भैया जी थोड़ा सा सृष्टि जनसंख्या कम हो गए, आंकड़े 140 पार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज को भी यही कहा गया कि तुमने तो इतनी सृष्टि बना दी, अब रहने का ठिकाना नहीं है इनके लिए, बताओ। तो ब्रह्मा जी बेचारे चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी की चिंता करते ही उनके नेत्रों से काली काली विकृत आकृति वाली एक महिला प्रकट भई। ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के पूछा बताओ मुझे क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी आज से तुम्हारा नाम होगा मौत और तुम्हारा काम है सबको मारने का। अब बेचारी रोने लग गई है। तो बोले अच्छी महाराज आपने हमें पैदा किया, सब हमारी निंदा करेंगे। अरे मौत बड़ी खराब है, मौत इतनी खराब है, पुराणों में कथा है। अच्छा वो जब रोने लगी ना तो उस मृत्यु देवता के मौत की आंख से आंसू निकले, आंसू निकले से उससे बीमारी पैदा हुई। आंसुओं से बुखार निकला, मलेरिया निकला, जुकाम खांसी निकला, टीबी निकला, कोरोना भी उसी से निकला होगा उसी समय। इतने महाराज इतने आंसू बहाती जाए, रोग पैदा होते चले जाए। ये शुगर और ये ब्लड प्रेशर भी शायद उसी समय निकल गए होंगे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि शांत रहे, अब रोना तो बंद कर, क्यों रो रही है। बोले महाराज सब मेरी निंदा करेंगे, लोग कहेंगे हाय मौत देख तो कितनी खराब है आ गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तेरा नाम बहुत कम लेंगे, जो तेरे आंसुओं से रोग निकल पड़े ना इन्हीं का नाम ज्यादा होगा। लोग कहेंगे कि बेचारा बहुत दिन से ब्लड प्रेशर का मरीज था, हार्ट अटैक आ गया बेचारे। कोई कहेगा शुगर सदा बढ़ी रहती थी, साइलेंट अटैक आ गया, चला गया बेचारा। तो आती तो मौत सबके लिए, लेकिन कारण कोई न कोई खोज लेती है। तो एक तरफ जन्म लेते हैं, एक तरफ रहते हैं, एक तरफ नष्ट होते हैं। ये पूरे भगवान का खेल चलता रहता है, खेल है ये। इसलिए जन्माद्यस्यतः अस्य जन्मादिर्भवति चार्थेषु विज्ञस्वराट, वह हमारे भगवान संपूर्ण सद्रूप पदार्थों में अनुगत है। ऐसा कोई जगह है जहां भगवान नहीं है? भगवान सब जगह है ना? अरे भाई हाँ तो कर दो कम से कम। भगवान सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न हो। तब आप कहेंगे महाराज जी सब जगह हैं तो फिर दिखते तो हैं ही नहीं, दिखने चाहिए ना। सही बताएं हमने देखने की इच्छा ही नहीं की है, और जिस दिन देखने की इच्छा कर लोगे तो हर वस्तु में भगवान नजर आएंगे, हर वस्तु में। हमारे तो नेत्र और हमारा मन इतना खराब हो गया कि भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते। और एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव जी, सुना होगा उनका नाम नामदेव जी। ऐसे बढ़िया संत थे, संत क्या बहुत बचपन में ही भगवान मिल गए इनको। इनके नाना जी एक मंदिर में पूजा करते थे, भगवान पांडुरंग का मंदिर था। एक दिन इनके नाना जी को कहीं जाने का काम आ गया, भगवान को भोग कौन लगावे। तो नाना जी ने कहा बेटा नामदेव तुम भगवान को भोग लगा सकोगे क्या? बोले जरूर नाना जी आप सिखा दो मुझे। तो नाना जी ने कहा कि बेटा पहले तो दूध गर्म करना, और जब गुनगुना हो जाए थोड़ी उंगली देखना, जब सह जाए, ज़्यादा तेज गर्म ना हो ठंडा भी ना हो, तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाना और कटोरा भगवान के सामने रख देना, तुलसी छोड़ देना। क्योंकि 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता है कोई। इसलिए जब कभी भगवान को भोग लगाना हो तो तुलसी दल भोजन में जरूर डालो, और ऐसा नहीं भगवान के सामने ही जाके डालो। बहुत से लोग किचन से ही तुलसी रख के ले आते हैं थाली में, तो वो कोई व्यंजन थोड़ी है जो किचन से ही थाली में तुमने तुलसी धर ली। भाई पहले थाली भगवान के सामने रखो, जो भी घर में बना हो,
और फिर तुलसी दल उसमें छोड़ो और फिर आंख बंद करके कहो जय हो भगवान जी, भोग लगाओ, तब भगवान का भोग लगता है। नामदेव 7 वर्ष के बालक थे केवल। इनके नाना जी ने समझाया, बेटा भोग लगाना, तुलसी छोड़ना, आंख बंद करना, और जब भगवान भोग लगा लें तो प्रसाद तुम ले लेना। जब तक भगवान का भोग न लगे तब तक कुछ खाना पीना नहीं तो पाप लगेगा। अच्छा, जो जिनके भोले मन होते हैं ना, वो पाप से बड़ा डरते हैं, भोले मन के लोग। नाना जी तो चले गए, दूध का कटोरा रखा, आंख बंद की, प्रार्थना भी की, लेकिन यथावत दूध का कटोरा वैसे के वैसे, दूध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तब नामदेव जी महाराज को लगा कि अभी हमारा इनका परिचय नहीं है शायद, इसीलिए ये संकोच कर रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं। दूसरे दिन भी ऐसे ही बीता, तीसरा दिन भी ऐसे ही बीता। अब बेचारे नीचे रह गए। श्री नामदेव जी महाराज को बड़ी भूख सताई, बड़ी तेज भूख, क्योंकि नाना जी बोल के गए थे कि जब तक भगवान को भोग न लगे तब तक तुम खाना पीना नहीं तो पाप लगेगा। नामदेव जी ने विचार किया कि ये तो भगवान तो 3 दिन से भूखे और मुझे भी भूखा रहना पड़ रहा है, अब ये नहीं पिएंगे दूध। तब इन्होंने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है मिश्री ज्यादा हो जाती हो, तो उन्होंने कम मिश्री वाला भोग लगाया, उसको भी भगवान ने नहीं पिया। तब इनके मन में आया कि ज्यादा कम का झमेला ही छोड़ो। कटोरे में दूध रखा और एक प्लेट में मिश्री रख करके सामने रख दी और कहा कि जितनी इच्छा होए उतनी मिश्री डालो, घोलो और भगवान जी पियो। फिर भी जब भोग नहीं लगा तब नामदेव जी का धैर्य छूट गया। नामदेव जी ने सोचा कि अब भूखे प्यासे कब तक मैं रहूं, तो एक बड़ा सा छुरा ले आए नामदेव जी, चाकू। भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए और भगवान से हाथ जोड़ के कहा, देखो जी आप भूखे, मैं भी भूखा, 3-4 दिन से मुझे भूख सता रही है। आप तो दूध पी नहीं रहे हैं तो मैं भी नहीं पीऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि भूख के कारण मुझे मरना पड़े, मर जाऊं। तो जब मरना पड़ेगा तो क्यों ना आपके सामने ही मरूं। तो बड़ा सा चाकू छुरा भगवान को दिखाया, बोले कहे तो जल्दी से दूध पीजिए, और अगर दूध नहीं पीते हैं तो इस छुरा को अपने पेट में मार के मैं मर जाऊंगा और हत्या तुम्हारे सिर चढ़ा दूंगा। नामदेव जी की इस भोली सी बात को सुन के भगवान के मन में आया, देखो कैसा डरा रहा है मुझे। लेकिन वो डरा नहीं रहे थे, यथार्थ कह रहे थे। नामदेव जी ने जैसे ही छुरा अपने पेट के तरफ बढ़ाया, भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। भैया नामदेव, क्यों मरना चाहते हो, लाओ मैं दूध पी लूं। इसी कलयुग की घटना बता रहे हैं आपको। दूध का कटोरा भगवान ने उठा लिया और मुख में लगाए, गट्ट गट्ट पीने लग गए। अब बेचारे नामदेव जी भगवान के मुख के तरफ टुकुर मुकुर देखें और कहें कि ये 3-4 दिन के भूखे पूरा दूध पी गए, तो आज फिर भूखे मुझे रहना पड़ेगा। तो भगवान का धीरे से हाथ पकड़ते हुए नामदेव जी ने कहा, महाराज जी थोड़ा सा दूध प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दो, नहीं तो भूख मुझे भी सता रही है। अब नामदेव जी को भगवान मिले तो फिर रोज मिलने लगे। भगवान आधा दूध पी में बचा हुआ नामदेव जी पी ले, ठाठ से मौज आने लग गए। कई दिन के बाद इनके नाना जी लौट के आए तो पूछा, बेटा तुमने भोग लगाया? तो बेचारे भोले बालक ने पूरी घटना बताई। बोले 4 दिन तक बड़ा परेशान किया इन्होंने, लेकिन अब तो खूब बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ते हैं। तो नाना जी ने कहा चलो लगाओ भोग। अब 7 वर्ष के नामदेव जी ने दूध का कटोरा रखा, तो आज फिर भोग न लगा मैं भगवान। तो नामदेव जी भगवान से बिगड़ गए और कहा कि आप मुझे मेरे नाना जी के सामने झूठा साबित कर रहे हो। कहे तो जल्दी से दूध पियो, नहीं तो अभी वही छुरा लेके आता हूं मैं। भगवान ने कहा भैया तुम तो बहुत डराते हो, तुम्हारे नाना जी को अभी मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति अभी पक्की नहीं है। तुम नाना जी से कहो कि तुम एक झरोके से दर्शन करें, दूध पीती हुए, केवल मेरे मुख का दर्शन होगा, पूरे शरीर का नहीं। और जैसे ही महाराज उन्होंने भगवान के मुख का दर्शन किया,
तो ऐसे त्रिभुवन सुंदर भगवान थे, देखते देखते रह गए। क्या सुंदर है भगवान। हमारे भगवान सब में है, बस उनको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञानी ले हो जो ज्ञान निहारा। हरि व्यापक सत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। राम ही केवल वह भगवान सब में है, सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। इसलिए चार थे विज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिन भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, आज तक आपने कहीं किसी कथा में नहीं सुना होगा कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ने गए। भगवान ने नाभि से कमल प्रकट किया, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि की और ब्रह्मा जी को मन से संकल्प करके वेदों का ज्ञान दे दिया। जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते, अर्थ ही नहीं लगा पाते। तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से त्रिगुणातीत तत्व हैं। ऐसे उन परम सत्य भगवान की हम सब वंदना करते हैं। बोलो सत्य स्वरूप भगवान की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है भागवत में। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़े गौर से आप लोग सुने। धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत महापुराण में उज्जित कैतव धर्म का निरूपण किया गया है। आप कहेंगे ये उज्जित कैतव शब्द का अर्थ तो बताएं महाराज। कैतव शब्द का अर्थ होता है कपट और उज्जित माने होता है निष्काम। श्रीमद् भागवत में निष्काम निष्कपट धर्म का निरूपण हुआ है। आपका प्रश्न होगा कि महाराज जी धर्म में भी कोई कपट होता है क्या? धर्म के कपट का नाम है इच्छाएं। जितनी हमारे जीवन में आराधना नहीं होती, उपासना नहीं होती, साधना नहीं होती, भक्ति नहीं होती, उससे कई कई गुनी ज्यादा हम भगवान से याचना करते हैं, मांगते हैं। एक बार भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं तो पता नहीं मन ही मन में क्या क्या मांग लेते हैं भगवान से। यही बात है ना।
अच्छा, भगवान ने अगर देने में कसर कर दी तो कोई बात नहीं, वही मांग लेते। हमारे भगवान ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी अपने तरफ से। सबसे बड़ी कृपा तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर आपको हमको सबको दे दिया, जिसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। भगवान की पहली कृपा के आपको हमको सबको मनुष्य बनाया भगवान ने। अच्छा, हम इतने लोग बैठे, किसी को भी ये अधिकार है कि अपने मन से जन्म ले ले, है तो भगवान की कृपा। भगवान ने मनुष्य हमें बनाया तो इसमें कोई न कोई विशेष कृपा तो हम लोगों के ऊपर रही कि नहीं? नहीं तो गधा घोड़ा सूगर कुत्ता कुछ भी बना देते, बताओ क्या बिगाड़ लेते आप भगवान का, या हम क्या बिगाड़ लेते? और सूगर कुत्ता गधा घोड़ा चींटा चींटी कीड़ा मकोड़ा संसार में बहुत है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्य है। जलचर थलचर नवचर नाना जे जग जंगम जीव जहाना, इतने जीव हैं, इतने मनुष्य सबसे कम है, मनुष्य सबसे कम है। स्वेदर पिंजर जरायुज, ये तीनों प्रकार के जीवों में सबसे कम मनुष्य ही है। भगवान ने हमें कीड़ा मकोड़ा न बना करके मनुष्य बनाया, ये उनकी पहली कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। ये मानव देह प्राप्त करके व्यक्ति चाहे तो स्वर्गादि दिव्य लोकों में चला जाए और चाह ले तो नरकादि भयंकर अधम योनियों में चला जाए। मनुष्य जीवन की सार्थकता करते हुए, धर्म पुण्य सत्कर्म करते हुए दिव्य लोक स्वर्गादि में जा सकता है, और मनमाने आचरण करके, स्वच्छंद आचरण करके नरकादि में भी पड़ सकता है। इसलिए भगवान की पहली कृपा कि हमें मनुष्य बनाया। दूसरी कृपा बता, मैं भारत का मनुष्य बनाया, भारत का। कहीं भगवान हमें अरब का या कहीं किसी और किसी ऐसे देशों का बना देते, खाओ पियो सो भोगो, खाओ पियो सो भोगो। वहाँ न माता को देवता माना जाता है, न पिता को देवता माना जाता है। देवताओं को तो देवता बाद में मानेंगे। एक हमारी कथा कराई थी इंग्लैंड के लोगों ने। बनारस के पास में गाजीपुर है, वहाँ गाजीपुर के एक थे संत आनंद योगी जी। वो प्रवचन करते थे, भागवत नहीं बाँचते थे। उन्होंने हमें बुलाया, तो उनके लगभग 250 लोग विदेश से आए थे गाजीपुर में। उनमें से एक लड़का था 16-17 साल का। बहुत दिन से उनके संग रहने से टूटी फूटी हिंदी समझ लेता था और बोलने का भी प्रयास करता था। तो उस बालक को उन्होंने हमारी सेवा में लगाया था। तो कोई भी चीज़ होती, टूटी फूटी बात सुन के बड़ी हंसी आती थी हमारे साथ वालों को। एक दिन सहज में ही हमने उससे पूछा, बेटा तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा, एक। तुम्हारे माता पिता? बोले मैया भी नहीं है, पिता भी नहीं है। तो हमने कहा, पधार मर गए क्या? अरे बोले नहीं नहीं मरे नहीं। फिर? अरे बोले महाराज अब क्या बताएं आपको। मैं जब 3 साल का था तो मेरी मैया ने दूसरे से ब्याह कर लिया और मेरे पिता ने दूसरी से कर लिया। तो पिता को दूसरी मिल गई और मेरी मैया को दूसरा मिल गया, मैं ही रह गया अकेला। तो वहाँ विदेशों में सरकारी स्तर पर ऐसे बालकों की सुरक्षा होती है। तो बोले जब से मेरा पोषण हुआ और जब से गुरुजी की शरण में आया तो थोड़ा सा मैंने योग सीख लिया। योग तो गुरुजी मुझे योग सिखाते हैं और मैं जाके स्कूल में सिखाता हूँ। तो मुझे $500 मिलता है महीने का।
उससे मेरा हाथ खर्च चल जाता है, गुरुजी के पास रहता हूँ, बड़ा आनंद है, मौज है। तो उस घटना से हमें लगा कि भैया विदेश में तो न बेटा है, न मैया है, न बाप है, वहाँ तो ऐसे ही चलता है सब खेल। तो भारत के मनुष्यों के भीतर करुणा होती है, भारत के मनुष्यों के भीतर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सौहार्द होता है। यहाँ व्यक्ति कठोर मेहनत करता है और इच्छा करता है कि मैं अपनी संतान के लिए कुछ ठीक कर जाऊं। ये बात सही है कि नहीं? वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो अपने मौज से रहो, खाओ पियो, बच्चा जाए भाड़ में, वो करे तो स्वयं करे। यहाँ लौकिक आपस में सौहार्द और प्रेम नहीं है तो भैया दूसरों के प्रति कहां से होगा? तो हमें भारत का मनुष्य बनाया भगवान ने, और भारत में भी भैया ऐसे क्षेत्रों का मनुष्य, भारत में भी अगर हमें नागालैंड में जन्म दे देते तो बताओ, भारत में भी अच्छे क्षेत्रों में जन्म दिया। तो पहली कृपा तो हमें मनुष्य भगवान ने बनाया ये है। दूसरी कृपा उन्होंने भूमि रहने को दी, हमें जल पीने के लिए दिया, अन्न खाने के लिए दिया, निःशुल्क वायु दी, सूर्य चंद्रमा की रोशनी दी, सब इन्हीं का दिया हुआ है कि नहीं? भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दिया, इंद्रियां दी, ज्ञान दिया, सब उन्हीं का दिया हुआ है। इतना देने के बाद में भी हमें संतोष ही नहीं है। भगवान से एक बार भी हाथ जोड़ते हैं तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट सौंप देते हैं। हंसी तो जब आती है जब 2 पैसे की अगरबत्ती व्यक्ति जलाता है और लंबी लिस्ट भगवान को सौंपता है, कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान जी भी सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, और बीमारी को तो तुम ही ले लो, हम ठीक हो जाए। ये हमारी आदत है, जिन्होंने बहुत दिया है उनसे भी मांगते ही रहते हैं। अच्छा राजू भैया एक बात बताओ, व्यक्ति स्वयं ही अपने तरफ से अच्छा भाव रखता हो और फिर भी उससे व्यक्ति बार बार मांगे तो उसे खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। अरे दूसरे की बात छोड़ दो, अपने घर की घरवाली वो कहे कि अब थोड़ा एक जंजीर बनवाओ, फिर अब एक कुंडल बनवाओ, फिर एक सोने की चूड़ी बनवाओ, अब और लाओ, अब और लाओ, अब और लाओ, तो एक न एक दिन तो कह ही देगा, बोले तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, पता नहीं तुझे कितना चाहिए। बात सही है ना? अरे बेटा न कमावे और बाप से ही मांगे बार बार, पिताजी अब एक दो, अब और इतना दो और इतना दो, तो बाप भी कहेगा हे भगवान तू भी कुछ कमाएगा कि मुझसे ही मांगता रहेगा? तो जहां अपनी बेटा और अपनी पत्नी मांगती है तो भी खराब लगता है, और हम भगवान से निरंतर मांगे चले जा रहे हैं, और देव भगवान जी, और देव भगवान जी, और देव भगवान जी। हमारे भगवान ने अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मांग लो, उन्होंने तो पहले से ही बहुत दे रखा है। तो जब पहले से बहुत दे ही दिया है तो बार बार अपनी आदत क्यों खराब करो? और सही बात तो यह है, हमारे प्राण प्रियतम हृदय में बैठ करके हमारी आवश्यकताओं को देखते रहते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमारी जितनी औकात होती है ना उससे ज़्यादा भगवान देते हैं, लेकिन फिर भी बिगड़ी आदत है, और दो और दो और दो। ये मानना चाहिए मेरे नाथ आपने बहुत दे दिया, बहुदेयम चास्तु, बहुत है महाराज। अच्छा आज वर्तमान में दुखी क्यों है लोग? जितना मिला हुआ है ना उसको कम मानते हैं, इसलिए दुखी। जो प्राप्त वस्तु है उसको पर्याप्त मानने की आदत डाल दो तो उसी समय प्रसन्न हो जाओगे। अब तो संतोष ही नहीं है, जितनी चीज है ना ये तो अभी कम पड़ रही है, थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए। जैसे सुंदरकांड में सुरसा मुंह फाड़ती है ना बार बार अपना हनुमान जी को देख करके, वैसे ही हमारा आपकी इच्छाएं भी सुरसा से कम नहीं है। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती है। अरे हमारी सबकी यही हाल है राजू भैया। दूसरे की हम तो अपनी कमी बतावें। जब आश्रम छोटा सा था, 2-3 कमरे थे आश्रम में, और उत्सव होता था बड़ा,
तो मन में आता था कि अब आश्रम ठाकुर जी एक मंजिल तो कम से कम ठीक बना ही दो, तो बन गया। अब एक मंजिल बनने के बाद में भीड़ और बढ़ने लग गई, फिर इच्छा भाई एक मंजिल और बन जाए महाराज, तो एक मंजिल और बन गया। अब समस्या यह है 50 कमरे होने पर भी भीड़ में कम पड़ जाते हैं, आपने तो देखा ही है। तो ये हमारी कमी है, भगवान ने जो कहते जा रहे हैं वो देते जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी तो अभी भी नहीं हो रही हैं। हर व्यक्ति के संग में एक ही समस्या है, जितना है वो कम है, और दो भगवान जी, और दो भगवान जी। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आएगा, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझे बहुत दे दिया है, और इतना दे दिया है जितनी मेरी औकात नहीं थी, अब तो ऐसी कृपा करो, अपने चरणों की भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजाते हुए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिससे गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिससे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
दिलदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। जितना हमारे ठाकुर जी ने दे दिया है ना, सुबह शाम उनके चरणों में प्रणाम करके और नेत्रों में भावुक होकर के आंसू भर के कहना चाहिए, नाथ आपने बहुत दे दिया है। उससे देना बंद नहीं करेंगे ठाकुर जी, और बढ़ा देंगे, जितना दे रहे हैं और बढ़ाएंगे। और बार बार मांगोगे तो उनको भी लगेगा देखो तो कितना दे दिया, फिर भी आदत ही बिगड़ रही है इसकी। मांगे से जगन्नाथ सकोरे, साहिब भला न माने। भागवत उस धर्म का प्रतिपादन करती हैं जिसमें भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता मिलाई जाती है। अपनी इच्छा रखो ही मत, भगवान हमारी हर इच्छा को जानते हैं। कभी प्रतिकूल करते ही नहीं है। एक राजा का मंत्री था, वो हर बात में कहता भगवान की बड़ी कृपा। एक बार राजा की उंगली कट गई बेचारे। अब राजा बड़ा परेशान, खून बहे। मंत्री ने कहा हुजूर दुखी मत हो, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा की खोपड़ी ठनक गई, बोले बड़ा मूर्ख है, मेरी उंगली कट गई और तू कहता है कृपा है। सेवको इस धूर्त मंत्री को जेल में डाल दो। अब बेचारे मंत्री का कोई दोष नहीं था, उसकी आदत थी। सेवकों ने तत्काल गिरफ्तार किया, बंदी बनाया और जेल की तरफ ले जाने लगे। उस समय भी मंत्री ने मुस्कुरा करके कहा अपने राजा की तरफ देख करके, राजन भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। राजा की खोपड़ी ठनकी, बोले कैसा विचित्र खोपड़ी है बताओ। बढ़िया सुंदर महामंत्री पद पर था और ऐसी भाषा बोल दी कि जेल जाना पड़ रहा है, फिर भी कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा है। गया जेल। अब 2-4-6 दिन बाद राजा का मन लगे नहीं। राजा का मन होता था कि मैं जंगल में शिकार करने जाऊं, तो प्रायः राजा उस मंत्री को संग लेके जाते थे। अब मंत्री तो चला गया जेल, राजा अकेले ही अपना घोड़ा उठाया और चल दिया जंगल। दूर निकल गया जंगल में। छोटे छोटे जंगली पगडंडी रास्तों में राजा भूल गया रास्ता अपने राज्य का, और थोड़ी देर में हो गया अंधेरा। कुछ जंगली कोल भी लोगों ने राजा को पकड़ लिया। उन्होंने मनौती मांगी थी देवी जी के सामने कि हमें कोई मनुष्य मिल जाए, पकड़ के उसका बलिदान कर दें। तो वो राजा ही हाथ में आ गया। राजा को पकड़ के बांध दिया गया देवी के सामने। इसका गला काटने वाले ही थे तब तक एक बूढ़ा भील, कोल भीलों में से, उसने कहा कि भाई पहले इसको देख तो लो, अंग भंग तो नहीं है, कटा पिटा तो नहीं है पहले से, क्योंकि जो पहले से कटा पिटा अंग भंग होगा उसको देवी जी स्वीकार नहीं करेंगी और उसका बलिदान। रात का समय था, मसाल जलाई और देखी तो उसकी तो उंगली कटी थी, पट्टी बंधी थी। किसी सेवक ने कहा कि इसकी तो उंगली कटी। अरे बोले छोड़ो छोड़ो, ये किसी काम का नहीं है, देवी जी इसे स्वीकार नहीं करेंगी। इस घटना को तो राजा के खोपड़ी पे ऐसा असर हुआ है इसका, राजा समझ गया कि अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो गला जरूर कट जाता। राजा आया। राजा ने अपने सेवकों को कहा कि जो मंत्री हर बात पे कहता है भगवान आपकी बड़ी कृपा है, उस मंत्री को हाथी पर बिठा करके लाओ मेरे दरबार में। मंत्री को जेल से हाथी पर बिठाया तो मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। दरबार में जैसे ही आया तो राजा ने कहा मंत्री मेरी उंगली कटी तो मेरे प्राण बचा दिए भगवान ने। मेरे समझ में आ गया कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है। मंत्री ने कहा सो क्या है हुजूर? बोले तुम महामंत्री पद पर थे
और बिन छोटी सी भाषा के कारण जेल जाना पड़ा। तो जब तुम जेल जा रहे थे तब भी तुम कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा भाई जो बिना अपराध के जेल काटनी पड़ी। उस मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी आप जहां कहीं भी जाते थे मुझे संग लेके जाते थे, जंगल भी जाते तो मुझे संग लेके जाते। आपकी तो उंगली कटी थी, मेरा तो कुछ नहीं कटा था, तो आपको छोड़ देते, मेरा गला जरूर काट देते। तो राम जी ने मुझे जेल में सुरक्षित कर दिया और आपकी उंगली काट के आपको सुरक्षित कर दिया। भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए हर स्थिति में, यही वास्तविक भागवत धर्म है। और सही बता में ये सुख दुख तो चलते रहते हैं। दुख आ जाए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हाय राम भगवान ने दुख डाल दिया। और सुख आ जाए तो फूले नहीं समाते, अरे हम पे तो खूब सुख है। ये बहुत उत्तम लक्षण नहीं है। सुख दुख दोनों में समता का व्यवहार रखना चाहिए। यही वास्तविक भागवत के धर्म का स्वरूप। मत्सर दोष से रहित भागवत के अधिकारी हैं। भागवत सुनने की कोई इच्छा कर ले, उसके हृदय में आकर के भगवान बैठ जाता है। और ऐसे बैठते निकलते भी नहीं है जल्दी। भगवान के नाम का कोई आश्रय ले ले, भगवान की लीला का कोई आश्रय ले ले, भगवान के धाम का कोई आश्रय ले ले, उसको बिना प्रयास के ही भगवान आते हैं और उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। एक घटना सुनाएं आपको महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक भक्त थे, माली जाति के थे, नाम था उनका सामता। थोड़ा गौर से सुनना। छोटी सी खेती थी सामता जी के पास में, उसमें तुलसी, फूल और सब्जियां ये लगाते थे। तो सब्जी तो मंडी में बेच देते थे, उससे घर चलता था। तुलसी और फूल भगवान के मंदिर में देने जाते थे रोज। कभी कभी सब्जी भी पहुंचा देते थे मंदिर में। तुलसी फूल देने जाते और भगवान का दर्शन करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते भगवान के मंदिर में सामने, और बड़ी विनम्रता से कहते, मेरे नाथ मैं रोज आपके दर पर आता हूँ, कभी ऐसा भी होगा कि आप चल के मेरे दर पे आओगे, मेरे घर पे आओगे। न कोई श्लोक न कोई चौपाई, यही बस सीधी सीधी भाषा में प्रार्थना। कई बार होता है ऐसा, हम किसी के पास बार बार जाएं तो हम भी कहते हैं भैया तुम भी तो कभी आओ, स्वाभाविक होता है। बार बार जब सामता जी इसी बात को कहते हैं कि भगवान मेरे घर पधारो, कभी मेरे घर पधारो, तो एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि भाई जाना पड़ेगा। बहुत निष्काम भक्त थे सामता जी, नित्य भगवान के नाम के रस में ही डूबे रहते थे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान का नाम लेते रहते थे हर समय। एक बार भगवान के मन में खेलने का मन हुआ, तो मंदिर से पांडुरंग भगवान ने संत नामदेव जी से कहा, भाई हम तुम खेलना चाहते हैं। अभी नामदेव की घटना बताई, तो भगवान नामदेव जी से तो रोज बात करते थे, मिलते थे। तो नामदेव जी से भगवान ने कहा कि मंदिर में बैठे बैठे मन ऊब गया, इसीलिए खेलने का मन हो रहा है। तो नामदेव जी ने कहा, चलो महाराज कौन सा खेल खेलोगे बताओ। तो भगवान ने कहा, नामदेव लुका छुपी का खेल खेलेंगे, लुका छुपी। इस लुका छुपी के खेल को कहीं कहीं की भाषा में आइस पाइस का खेल भी कहते हैं। आइस पाइस जानते हो, कुछ छुपते हैं कुछ खोजते हैं, बच्चों में होता है यह खेल। तो नामदेव जी ने भगवान से कहा कि चलो छुपिए, हम खोजेंगे आपको। बोले ठीक है। अब नामदेव जी ने कहीं गए नहीं खोजने, उन्होंने सोचा कि ये छुप गए तो छुप जाओ, अपने आप आएंगे सामने। नामदेव जी को मन हुआ कि भगवान के भोग का समय हो गया, पहले भोग तो लगा दो, फिर बाद में खेल करेंगे। तो नामदेव जी बनाने लग गए रोटी। उसी समय एक कुत्ता आया, 20-25 रोटी उसने मुंह में दबाई और भागा। अब कोई गर्मी के समय मई जून के महीना में 20-25 रोटी बनाए के तैयार करे और कुत्ता अचानक उठा के भागे, तो मैया उसको पुरस्कार दोगी कि उसको प्रहार करोगी? लकड़ी पर रसोई बन रही होगी तो लकड़ी उठा के मार दो।
और अगर गैस पे बना रही है और कुत्ता रोटी उठा के भागा तो बेल नहीं मार दोगी उठा कर। लेकिन नामदेव जी ने मारा कुछ भी नहीं। नामदेव जी हंसने लग गए और कहा, जय हो मेरे पांडुरंग भगवान, अरे ये रोटी तो आपके भोग के लिए ही तो बना रहे थे, इतनी जल्दी पड़ गई कि घी भी नहीं लगाने दे रहे हो। अरे थोड़ा घी लग जाए तभी आरो को भोग लगाओ। कुत्ता गायब हो गया, भगवान पांडुरंग प्रकट हो गए। नामदेव जी महाराज ने भगवान से कहा, देखो हमने खोज लिया ना, पहली पारी हमारे पक्ष में चली गई। तो ठाकुर जी ने कहा, नामदेव मैंने तो कुत्ते का वेश बनाया, तुमने पहचाना कैसे? नामदेव ने कहा, महाराज जी आप कुत्ते के भीतर नहीं हो। भगवान ने कहा, हूं तो। बोले, इसीलिए पहचान लिया। एक दिन क्या हुआ, नामदेव की झोंपड़ी में लग गई आग। बेचारे झोंपड़ी में रहते थे। मोहल्ला वाले करुणा के कारण पानी के घड़े भर भर के लामे और झोंपड़ी की आग बुझाने का प्रयास करे। लेकिन नामदेव जी ने सबके हाथ जोड़े और कहा, भैया मत बुझाओ आग। क्यों? बोले, मेरे भगवान जी अग्नि बन के भोग लगा रहे हैं आज। कुछ सामान बाहर बच गया था, बढ़िया गद्दा रखा था, उसको उठाया अग्नि में झोंक करके बोले, ले जी इसको भी बिछाओ। एक बढ़िया कोमल वाला कंबल बाहर रखा था, उस कंबल को भी लिया, ले जी भगवान जी इसको भी ओढ़िए। एक घी का टीन बाहर रखा था, उसको खोला और आग में उड़ेल दिया, बोले, ले जी इसको भी भोग लगाओ। मोहल्ला वाले गांव वाले बोले, नामदेव तो पागल हो गया लगता है। क्यों? बोले, जो बाहर सुरक्षित वस्तुएं उनको भी आग में झोंक झोंक के कह रहा है, ले जी भगवान जी, ले जी भगवान जी। लगता है पागल हो गया। जब सब कुछ जल गया, खाक हो गया, तो नामदेव जी मुस्कुरा के बोले, जय हो अग्निदेव, आज तो खूब कृपा करी, भोग लगाया आपने। अब बेचारे बिना घर के नामदेव ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे थे। ठाकुर द्वारिकाधीश को लगा कि मेरा भक्त बिना घर के हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि भक्ति करता है भगवान की, और झोंपड़ी जल गई तो बेचारा बेघर हो गया। भगवान मजदूर का वेश बना करके आए नामदेव जी के सामने और नामदेव जी से कहा, नामदेव जी आपकी झोंपड़ी जल गई है ऐसा हमने सुना है। नामदेव जी पहले तो टकटकी लगाए के देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि आपने सुनाया है कि जलाई है? आप कह रहे हो कि मैंने सुना है झोंपड़ी जल गई, सुना नहीं है, आपने ही जलाई है। तो मजदूर के वेश में भगवान जी तो पीछे हट गए, बोले, व्यर्थ में आरोप लगा रहे हो, मैंने नहीं जलाई। अरे बोले, अच्छी तरह से पहचान रहा हूं, आपने ही जलाई है। जब जलानी ही थी तो अब क्यों आए बनाने, और जब बनानी ही थी तो पहले जलाई क्यों? नामदेव जी के प्रश्नोत्तर सुन सुन करके भगवान से रहा नहीं गया, मजदूर का रूप गायब हो गया, भगवान पांडुरंग प्रकट हो गए। नामदेव जी ने हंस के कहा कि देख लो, ये तीसरी पारी भी मेरे पक्ष में आ गई। अब भगवान से कहा, देखो जी, खेल का आनंद जब होता है जब दोनों पक्ष एक एक बार जीतते चले जाएं, और एक पारी ऐसी हो जो हारती जाए हारती जाए हारती जाए, उसके संग में खेलने में कोई आनंद नहीं। ये जो आजकल खेल चला है ना आधुनिक क्रिकेट वाला, इसमें 2-3 बार कोई लगातार हार जाए तो उस पारी को बाहर कर देते हैं फिर खेल से, ऐसे होता है। और जो लगातार जीतता जाए वो फाइनल सेमीफाइनल ऐसे चलता चला जाता है आगे। तो नामदेव जी ने कहा कि देखो जी, आप तो सेमीफाइनल की बात छोड़ दो, पहली बार ही में नहीं एक पारी नहीं जीत पा रहे हो। ठीक से अगर नहीं खेलोगे तो हमें कोई रस नहीं है आपके खेल में। भगवान ने कहा, एक बार और अवसर दे दो। तो नामदेव जी ने कहा, महाराज प्रत्यक्ष छुपो, बिना बेस बनाए छुपो तो मैं जानूं। भगवान ने कहा, चलो आंख बंद करो। नामदेव जी ने आंख बंद करी है। भगवान सोच रहे, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, कहाँ अंधेरा देखूं। उस माली भगत के ऊपर नजर पड़ गई, सामता के ऊपर, जो रोज भगवान को तुलसी चढ़ाता, फूल चढ़ाता और हाथ जोड़ के कहता, नाथ मैं रोज आपके दर पर आता हूं, ऐसा कब दिन आएगा जब चल करके आप मेरे घर पर हारो। भगवान ने सोचा, एक पंथ दुई काज कर ले, सामता भक्त के ऊपर कृपा कर दें और छुपने की जगह पूछ लें। भगवान दौड़ते हुए सामता के खेत पर ही पहुंच गए। वो खेत काट रहा था, उस समय रापी हाथ में थी। भगवान ने आवाज लगाई, सामता
जैसे ही मुड़ के देखा, त्रिभुवन सुंदर पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खेत पे सामने खड़े हैं। लौट के चरणों में साष्टांग पड़ गए शामता माली। शामता माली ने हाथ जोड़े और कहा, नाथ, ये मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ क्या? ये सही है? भगवान ने कहा, कोई स्वप्न नहीं है, सही में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो नाथ, कहाँ बिठाऊं? मैंने तो कहा घर आना, आप तो खेत पे ही चले आए। अब यहाँ तो मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी बैठने की कहाँ व्यवस्था करूं? भगवान ने कहा कि देखो शामता, ये औपचारिकताओं तो तुम छोड़ो, मेरी और नामदेव की हार जीत लगी है, इस बार तो कम से कम मुझे जिता दो। इसलिए कोई ऐसी अंधेरी जगह बताओ जहाँ छुप सकूं मैं, जहाँ प्रकाश नहीं हो। नामदेव जी भगवान की बात सुन के, शामता जी बड़े अध्यात्म प्रेमी थे, उन्होंने बुद्धि लगाई कि कहीं भी मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकाश होगा। शामता ने हाथ जोड़े, बोले, महाराज, एक ऐसी जगह है मेरी नज़र में जहाँ करोड़ों वर्षों से दीपक जला ही नहीं है, घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा है। तो भगवान ने कहा, ऐसी ही जगह तो पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ वो है कहाँ? शामता के हाथ में खेत काटने वाली रापी थी, उसी रापी को लिया और अपने हृदय को चीरते हुए कहा, नाथ, मेरे हृदय से ज्यादा अंधेरा पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आओ मेरे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण प्रियतम, मेरे हृदय में बैठ जाओ, आपको छुपने की जगह मिल जाएगी। मेरे हृदय में आप आ जाओगे तो मेरे हृदय का आनंद बढ़ जाएगा। भगवान शामता के हृदय में बैठ गए। शामता जी एक चद्दर डाल ली और आंख बंद करके, नेत्र बंद करके मस्ती से बैठे हैं। नामदेव जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, अब तो प्रत्यक्ष सपना था, कहीं दिखाई नहीं पड़े। चलते चलते शामता जी के पास आए और शामता जी से पूछा, शामता, तुमने देखा है भगवान को? शामता जी बन गए मौनी बाबा। जिनको छुपाया जाता है उनके विषय में बताया नहीं जाता है। अब बोले ही नहीं। नामदेव बुद्धि के तेज थे, उन्होंने विचार किया कि शामता का आनंद कह रहा है कि इसने जरूर देखा होगा। एक ही जगह क्यों बैठा है चद्दर ओढ़े? जैसे ही चद्दर हटाई कि त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण को हृदय में बैठे नामदेव जी ने पाया। नामदेव जी महाराज चरणों में पड़ गए, बोले, नाथ, आपको और कोई जगह नहीं मिली, इनका हृदय मिला। भगवान कहते हैं, भक्त नामदेव, जिसके भीतर मेरी भक्ति होती है, मैं उसी के हृदय में आकर के बैठ जाता हूँ और बैठ ही नहीं जाता हूँ। जब तक वो छोड़ता नहीं है ना, तब तक मैं जा भी नहीं सकता हूँ। और जाता हूँ तो वो भक्त मुझे चैलेंज दे देता है कि हाथ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे सबल बदूंगो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
माया न सताए उसको, मेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं।
बहुत करुणामय है। भगवान के नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, रूप का आश्रय, धाम का आश्रय कोई ले भर ले, भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि अपनी इच्छा से चले जाएं। आप सबसे भी हम विनती करें, उनके नाम का आश्रय खूब लो। अब बाद में माला फेरो, ये तो तुम्हारी इच्छा है, कम से कम यहाँ कथा में बैठे हो जितनी देर, उतनी देर तो हमारी प्रार्थना मान लो भाई। मानसी जो नाम अच्छा लगे, राम राम, श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कथा भी सुनो और वो नाम भी संग में लेते चले जाओ। कथा भी होगी और भगवान का नाम भी अगर अंदर अंदर जपोगे ना तो डबल काम होगा, डबल फायदा होगा। और सही बता रहे हैं आप सबसे, इतनी देर का भी भगवान का नाम अगर आपके हृदय में भीतर चला तो ये ऐसा अमोघ होगा जो हमारे जीवन और जन्म जन्मांतरों में काम आएगा। आचार्य का स्मरण किया आगे के श्लोक में, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। जिनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीतादि भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही जंगल को चल दिए, पुत्र पुत्र कह के भगवान व्यास पुकार रहे थे, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी की हम सब वंदना करते हैं। नेमिसारण में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ किया, 1000 साल चलने वाला यज्ञ। शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममाशत। यज्ञ में 3 चीज प्रधान होती हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवताओं का पूजन, सत्संग और प्रसाद वितरण। श्री सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सौनक जी महाराज ने कहा, त्वया खल पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत्। हे भगवान, आप संपूर्ण इतिहास के, पुराण के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, आप हमें भगवत चरित्र सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए। क्योंकि संसार के लोग मंदाह सुमंदमतियो मंद भाग्य उपद्रुता, मंदाह हो गए, मंदाह। मंदा शब्द का अर्थ होता है आलसा, बहुत आलसी लोग हैं। अच्छा, आलस्य भजन में है कि भोजन में है? अरे बोलो ना भाई। एक आध हिम्मत जुटा के कह रहे हैं कि भोजन में, एक आध कह रहे हैं भजन में। तो सही बताओ, तो भजन में आलस्य, भोजन में किसी को आलस्य नहीं है? इतने लोग बैठे हैं, बताओ आज तक खाते खाते नींद आई है किसी को? और ऐसे बहुत लोग होंगे जो भजन करते करते नींद आ जाए, कथा में नींद आ जाए। बहुत से लोग कथा में बैठे बैठे सो लेते हैं खूब बढ़िया से, माला फेरते बैठते हैं तो सो लेते हैं खूब। आलस्य भगवान के भजन में बहुत अच्छा नहीं होता। एकदम निरालस्य होकर के भजन करना चाहिए, निरालस्य होकर। इसलिए राजू भैया एक वृंदावन में हमारे गोवर्धन जी में संत थे, बड़े उच्च कोटि के पंडित प्रवर श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री गया प्रसाद जी महाराज पंडित जी। वो कहते हैं कि आंख बंद करके जपो ही मत तुम, क्योंकि आंख बंद करके जपोगे तो नींद आ जाएगी तुम्हें। तो माला ले और भगवान की कोई सुंदर सी छवि अपने आंखों के सामने रख लो, उस छवि को निहारते जाओ और मंत्र जपते जाओ। धीरे धीरे वो रूप मंत्र एक हो जाएगा, तो फिर कितना भी कोशिश करोगे भजन में आलस्य नहीं आएगा। और वर्तमान में तो मत पूछो, आलस्य इतना बढ़ गया लोगों में। थोड़ा जल्दी उठ के भजन किया जाता है। अब तो 7 बजे भी लोगों को जगाओ तो सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि रात को 12 बजे तक तो फोन चलता ही चलता है लोगों का। एक किसी बालक से हमने पूछा कि फोन चलाते हो, तो बड़ा निर्भीक बालक था, उसने कहा हम ही नहीं चलाते, सब चलाते हैं। तो आज से 1 बजे तक तो फोन चलना ही चलना है महाराज, उसमें क्या है। अब जो 1 बजे तक 12 बजे तक फोन जिनका चलेगा वो बेचारे कहाँ से 4 बजे जगेंगे बताओ।
लेकिन सही बता मैं आपसे, भजन का भी एक अवसर होता है। सुबह सुबह जो भजन पूजन जप में ध्यान में जो सुख मिलता है ना, वो दिन भर माला जपने में सुख नहीं मिलता। एक महात्मा तो कहते थे, भैया जो सुबह सुबह जल्दी भजन करता है ना, वो वैसे ही मानो जैसे मंडी लगते ही कोई सब्जी मंडी में ताजी सब्जी खरीद लावे। और कोई व्यक्ति सुबह न जा करके पहुंचे 12 बजे दिन में सब्जी मंडी में, तो अच्छी ताजी वाली तो पहले ही गई सब। अब तो जो बची बचाई है वो तुम भले ही खरीद लाओ, ले आओ। सुबह सुबह भजन पूजन में ज्यादा चित्त लगता है। एक घटना बताएं भैया हम अपने जीवन की। हम जहां वृंदावन में रहते हैं, 88-89 की बात बता रहे हैं, वहां पूरे मोहल्ला में 2 ही फोन थे केवल। वृंदावन में जिस मोहल्ले में हमें ना, उस समय हर घर में फोन नहीं रहते थे। तो एक आश्रम में जो फोन था तो कहीं से नंबर दे देते हम लोग वहीं का। तो व्यक्ति जब वहां फोन करता तो उस आश्रम से व्यक्ति कहने आता था तुम्हारा फोन आया है, बता देता था कि आधे घंटे बाद फिर सुन लेते थे। तो सुनना तो वहां संभव था, लेकिन करना संभव नहीं था। वो करने नहीं देते थे किसी को। सुन लो फोन, कोई बात नहीं। अब करने जाना हो तो हम STD या PCO पे जाते थे। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा शुरू में। ये थोड़ी घर घर हर सबके हाथ में मोबाइल था। अंबानी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया क्या मुट्ठी में हो गई, तुम्हें मुट्ठी में सब चले गए। अब नंबर लेकर के जब जाते तो वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगाते थे उस समय। तो शाम के समय अगर जाओ ना तो ऐसे ऐसे घुमाओ तो बार बार टू टू ऐसे करके वो कट जाता है। 2-3 बार लगाओ तो फिर वो STD वाला कहता देखो भाई अब दूसरे का नंबर आने दो, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। लाइन लगी रहती थी STD पे। तो क्यों नहीं लग रहा है? बोले अभी ज्यादा तुम्हारी उस लाइन की सब जितनी रोड की लाइन है वो सब बिजी हैं, तुम सुबह सुबह आना। सुबह सुबह आने से क्या होगा? बोले सुबह सुबह लग जाएगा। और भैया ऐसा कई बार हमने तो किया। सुबह 6 बजे जाओ, एक बार उसने लगाया और सीधे घंटी गई और बात हो गई। शाम को बार बार कोशिश करने पर भी नहीं लग रहा था और अब एक ही बार में लग गया। कैसे? बोले सुबह सुबह लाइन जो है ना वो बिजी नहीं है इसीलिए। आप सबसे एक भेजिए तो कि सत्य घटना, इसको घटा में अपने जीवन में। तो सुबह सुबह अगर भजन करोगे तो हमारे ठाकुर जी की लाइन क्लियर मिलेगी एकदम। और वही तुम सुबह 8 बजे 9 बजे बैठोगे, माला फेरोगे, ध्यान करोगे तो उस समय तो वैसे बिजी हो जाते हैं भगवान हमारे। इसलिए जल्दी उठ करके भजन करने का एक नियम बना। लेकिन हम गला फाड़ लें कितना भी असर तो लोगों पे होगा नहीं। जितने बजे उठ रहे हैं उतने बजे उठेंगे। जल्दी उठने वाले का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार ठीक हो व्यक्ति का। श्री सूत जी महाराज से कहते हैं सोनक जी मंदा, संसार के लोग मंदा है। मंदा माने आलसा। और दूसरा का मंद, सुमंद मतियो, लोग मंद बुद्धि वाले हो गए। मंद बुद्धि जानते हो? जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझे। विद्यालय में कोई बालक तो एक बार में समझ जाता है, और कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो खोपड़ी मारते रहो, माथा मारते रहो, उसकी समझ ही नहीं आती है। तो फिर मास्टर साहब उससे कहते हैं कि अरे बड़ा मंद बुद्धि है ये। कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में उससे कह देते हैं ये तो भौंदू है, पूरा भौंदू। अब यहाँ का शब्द नहीं चलता होगा, कहीं कहीं कह देते भौंदू है, कुछ नहीं आता है, भौंदू है। तो ये संत लोग बार बार समझा रहे हैं करो भजन, करो भजन, करो भजन, और फिर भी नहीं करते तो भैया हम भौंदू हो जाएंगे। तो भौंदू मत बनो आप सब। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, अवसर न चूक भौंदू भलो पायो दावरे। उपद्रवों से हम ग्रसित हैं। सौनक जी पूछ रहे हैं जीवों का कल्याण कैसे हो भगवान बता में। श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया और कहा कि महात्माओं बड़े ध्यान से सुनो। मुने यह साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो
येनात्मा सुप्रसीदति। आपने जो प्रश्न किया है इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझा जाए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे और हमारा कर्तव्य क्या है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम कर्तव्य यही है कि वो भगवान को प्रसन्न करे। अच्छा, एक निवेदन करें आप सबसे, हम लोग संसार के लोगों को प्रसन्न करने में पूरी जी जान लगाते हैं कि नहीं? यहाँ इतने लोग बैठे, कोई एक बता दो जो चाहे कि हम सबको नाराज रखेंगे। हर व्यक्ति चाहता है हमसे सब खुश रहें और हम सबको सदा खुश रखें। इनको प्रसन्न करने की आप पूरी ताकत लगा दो, फिर भी ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते। इतनी भीड़ में एक व्यक्ति कोई ऐसा बता दो जिसने आज तक सबको ही प्रसन्न कर लिया हो, उससे आज तक कोई नाराज भया ही नहीं हो, ऐसा एक व्यक्ति कोई है? अगर यहाँ इस भीड़ में कोई एक मिल जाए तो हम तो सही बता रहे हैं, उसको ये छोड़ देंगे कि हम साधु हैं, एक बार तो उसको हम प्रणाम कर लेंगे। लेकिन हमारी नजर में आ नहीं रहा है जो एक भी ऐसा मिल जाए सबको खुश कर लिया। अरे एक को खुश करता है, दूसरा बिना कारण के ही नाराज हो जाता है। कारण समझ में नहीं आता है। तो ये संसार के लोगों को चाहे जितनी खुश करने का आप तरीका खोजो, लेकिन फिर भी खुश नहीं होंगे, तो इनसे तो राम राम करके हमारे ठाकुर जी को खुश न कर लो। और हमारे श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को अगर खुश करने का प्रयास किया और वो एक बार खुश हो गए तो संसार में फिर कोई नाराज होगा ही नहीं आपसे। लोकाश्च वो मयोपेताः देवाः अप्युन्मन्यते। अब प्रश्न होता है वो श्री कृष्ण कैसे खुश होंगे? श्री कृष्ण को खुश करने की तरीका है भक्ति। उनके चरणों की भक्ति करें, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक उनके नाम का जप करें, उनकी स्तुति करें। हमारे ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश होते हैं। संसार के लोगों को तो सब कुछ अर्पित कर दो तो भी खुश नहीं। और हमारे ठाकुर जी के विषय में कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी पे रीझ जाते हैं हमारे ठाकुर जी, एक तुलसी पे। इनके बन तो जाओ आप, ये खुश हो गए तो पूरा संसार खुश हो जाएगा। चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्मभिः। चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके स्वरूप को भी समझना आवश्यक है। अर्थ का प्रयोजन काम नहीं है और धर्म का प्रयोजन अर्थ नहीं है। संसार में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो भैया कुछ धर्म कर्म करें तो हम पे भी पैसा बढ़ जाए। और आजकल तो एक अलग चलन चल पड़ा है। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हमने तो तिरुपति बालाजी को अपना पार्टनर बना लिया है व्यापार में।
उनकी हिस्सेदारी है। और तब से जब से उनको हिस्सेदार बनाया महाराज जी बड़ा फायदा हो रहा है। सामरिया सेठ में तो महाराज कितने लोग उनके शेयर डाल देते हैं कि इतने % के आप साझी भगवान। अब घाटा पड़े तो आपको पड़े, तो भगवान क्यों घाटे में जाएंगे, तो फिर फायदा ही होता है। अरे एक भगत तो छोटा सा है बेचारा, साधारण सच अभी व्यापार प्रारंभ कर रहा है। अभी हम गए टीकमगढ़ के पास में कथा थी, उसके घर गए रात को प्रसाद पाने। तो 2 भाई हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी आपसे बिना बताए हमने एक धृष्टता कर दी। मैंने कहा बताओ। बोले हमने कुछ मूंगफली का और इसका तेल वेल का तिलहन का व्यापार चालू किया है, उसमें आपके धीर समीर के ठाकुर जी को हमने सम्मिलित कर लिया है। मैंने कहा भैया कर लो, हमें कौन सी समस्या है, उनसे पूछ लो एक बार। तो लोग धर्म कर्म में इसलिए भी रुचि रखते हैं कि धन बढ़ता है, और बढ़ता है इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्ममय जो धन होता है वही बढ़ता है, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है। धन का लक्ष्य धर्म है, और धर्म का लक्ष्य भवबंधन से छूटना है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये जो काम है ना, काम माने संसार के विषयों का सेवन, मनमाने ढंग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति, मनमाने ढंग से किसी भी संसार की इच्छा की पूर्ति व्यक्ति करता है तो वो दीर्घ काल तक नहीं कर सकता जब तक उसमें शास्त्र का नियंत्रण न हो। उदाहरण के रूप में जैसे मनमाना तुम जाए जो खाओ तो कब तक खा सकते हो? एक दिन लीवर बैठ जाएगा और डॉक्टर कहेगा कि अब तुम ठीक से खाओगे तो ही बच पाओगे। जो मनमाने ढंग से तुम खाते हो ना, चटर पटर और गंदी बंदी सब चीजें भरते जाते हो उसके भीतर, ये ज्यादा लंबे समय करोगे तो मर जाओगे तुम। तो शास्त्र की बात तो उस समय नहीं मानी, अब डॉक्टर की बात माननी पड़ रही है कि भैया उबला हुआ केवल दाल लेंगे और क्या करेंगे। वैसे ही आप मनमाने ढंग से बहुत देखोगे तो देखने की क्षमता मिट जाएगी। ज्यादा खाओगे तो वस्तुएं बनी रहेंगी, पूरी वस्तुओं को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो, खा नहीं सकते हो, लेकिन खाने की जो क्षमता है ना वो रह नहीं जाएगी। दृश्य रहेंगे लेकिन देखने की सामर्थ्य मिट जाएगी। और पहले से ही शास्त्र नियंत्रित इन वस्तुओं का सेवन किया तो बोले दीर्घ काल तक देखोगे, दीर्घ काल तक खाओगे, दीर्घ काल तक सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए भगवान वेद कहते हैं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पक्षे माक्ष भृज जतराः। शास्त्र के नियंत्रित ही देखें, शास्त्र के नियंत्रित ही हम सुने, शास्त्र नियंत्रित ही हम वस्तुओं का सेवन करें। तो काम का तात्पर्य शरीर को धारण करना। अब आप कहेंगे शरीर धारण करने का लाभ क्या है? बोले तत्व की जिज्ञासा करना। वो तत्व क्या है? बोले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी परम तत्व को परमात्मा कहते हैं, और उसी परम तत्व को भगवान भी कहते हैं। आप कहेंगे ब्रह्म परमात्मा भगवान में अंतर? बोले बृहत्तम जो व्यापक है वो ब्रह्म हो गया। अपने दिव्य लोक में तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, जिसको वेद की ऋचाएं भगवती श्रुति कहती है, वो परमात्मा हो गया। और भगवान कौन है? बोले जो अपने दिव्य लोक से भक्तों के अधीन होकर के आवे और अपने भक्तों के अधीन होकर उनकी सेवा में लग जाए, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें। धरे दूर ईश ताहू पांडवन सो करी है। भगवान कौन? जो अपनी ईश्वरता को उठा के दूर कर दे। उदाहरण बोले पांडवों से करी है। महाभारत की कथा सुनी होगी, देखी होगी। अरे सुनी नहीं होगी तो सीरियल में तो सबने देखी होगी कि नहीं? आजकल तो सीरियल में सब चीज आ गई है, नाटकों में बन गई है, रामायण महाभारत सब चीज लो। तो उसमें भगवान को पार्थ सारथी के रूप में दिखाया जाता है।
अर्जुन रथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और भगवान रथ पे बैठ करके रथ हाँकते हैं। ऐसा चित्र देखा है कि नहीं? अरे हाँ तो कर दो भाई, देखा हो तो। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हुए बहुत से चित्रों में देखे होंगे आपने। तो उस चित्र में आप नजर से गौर से देखना कि भगवान नीचे चरणों में बैठते हैं और उनका मालिक बने अर्जुन उनके ऊपर सामने जैसे बहुत ऊंचे खड़े रहते हैं। ये विधि ही यही है। सारथी जब रथ हाँकता है तो उसका मालिक जो होता है, जो रथ पे आरूढ़ होता है, वो अपने पैर के अंगूठे को उसके कान के नीचे छुपाता है। वो इशारे होते हैं कि ये पूर्व या पश्चिम के तरफ संकेत कर रहा है मेरा मालिक। तो हमारे श्याम सुंदर बड़े लीलाधारी हैं। रथ हाँकते समय वो जानबूझ करके उधर ही रथ को बढ़ा देते ज्यादा, जहां खतरा रहता है। जहां पितामह भीष्म कर्ण आदि बाणों की वर्षा ज्यादा करते हैं ना, उधर ही धीरे धीरे रथ को बढ़ाते ले जाते भगवान। अर्जुन देखते ये क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर, इच्छा न होने पर भी अर्जुन अपने पैर को बढ़ाते और अपने पैर का अंगूठा जैसे ही श्री कृष्ण के कान के नीचे छुपाते, भगवान तत्काल रथ को मोड़ लेते। अर्जुन रो करके दुखी हो जाते, बोले श्याम सुंदर मैं अपना चरण आपसे लगाता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे अर्जुन, मेरे स्वामी,